बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। और इस क्वेश्चन में जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो आज हम सीखेंगे किस तरह हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। हमने मीन डेविएशन, पहले हम मीन डेविएशन का फार्मूला लिखते हैं। हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट करनी है अबाउट मीडियन या फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन ओवर समेशन एफ। ये ऊपर वाली टर्म इस तरह है। पहले हमने एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करनी है फ्रॉम मीडियन, फिर हम उनको एफ की वैल्यू से क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस कॉलम को हम ऐड करेंगे, उसका टोटल फाइंड करेंगे और फिर उस टोटल को हम एफ के टोटल पे समेशन एफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करेंगे। अब इसमें हमने इसके लिए हमें मीडियन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और इस क्वेश्चन में जो मीडियन का फार्मूला यूज़ होगा, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू समेशन एफ ओवर टू माइनस सी। सुमेशन एफ ओवर टू, इधर सुमेशन एफ की जगह एन भी लिख सकते हैं क्योंकि एन भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और सुमेशन एफ भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। एन और सुमेशन एफ दोनों जो है वो इक्वल होते हैं, तो आप इधर फार्मूले में एन यूज़ कर सकते हैं और सुमेशन एफ भी यूज़ कर सकते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो कॉलम्स होने चाहिए, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ और दूसरा क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने से पहले जो क्वेश्चन में क्लासेज हैं वो चेक करनी चाहिए कि जो क्वेश्चन में क्लासेज हैं आया वो क्लास बाउंड्रीज है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो क्लासेज हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज हैं क्योंकि हर क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट जो है वो सेम है। जैसे फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 110 है तो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट भी 110 है। इसी तरह ये आप देख सकते हैं, ये भी दोनों वैल्यू सेम है। तो ये क्लास ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज जो है वो गिवन है। तो हमें सिर्फ अब एक कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा सी एफ का। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम एफ के कॉलम से कैलकुलेट करेंगे। पहले हम एफ की वैल्यूज़ को ऐड करके समेशन एफ की वैल्यूज़ का टोटल फाइंड कर लेते हैं। 56 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 68 प्लस 77 प्लस 59 प्लस 51 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 25। तो समेशन एफ इज़ 534। एफ की वैल्यूज़ का टोटल आ गया 534। सी एफ का कॉलम हम कंप्लीट करने लगे, सी एफ हम फाइंड करने लगे। फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू सेम 56। अब इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। 56 में हम ऐड करेंगे 59। 56 प्लस 59 तो सी एफ की नेक्स्ट वैल्यू आ गई 115। इसी तरह अब इसमें जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 61 वो ऐड करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू इज़ 176। 176 में 68 ऐड करेंगे, ये आ गया 244। 244 में 77 ऐड करेंगे। 244 प्लस 77 321। 321 प्लस 59, 321 में 59 ऐड करेंगे, ये आ गया 380। इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 380 प्लस 51 431। 431 प्लस 42 473। 473 प्लस 36 509। 509 में 25 ऐड करेंगे,
509 प्लस 25, तो ये आ गया 509 प्लस 25 534। सी एफ की जो लास्ट वैल्यू है और एफ़ का जो टोटल है, सी एफ की लास्ट वैल्यू और एफ़ का टोटल, ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल होती हैं। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हमें मीडियन ग्रुप फाइंड करना पड़ेगा, और मीडियन ग्रुप के लिए हम ये वाली टर्म यूज़ करते हैं समेशन एफ ओवर 2। क्योंकि मीडियन एक सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 2 पे डिवाइड करके तो मीडियन ग्रुप फाइंड करते हैं, या मीडियन क्लास। समेशन एफ ओवर 2, समेशन एफ इज़ 534 डिवाइडेड बाई 2। 534 को डिवाइड करेंगे 2 पे, यह आ गया 267। 267th वैल्यू देखते हैं किस क्लास में है। 267th वैल्यू जिस क्लास में फॉल कर रही है वो मीडियन की क्लास है, मीडियन भी उसी क्लास में फॉल करेगा। उसके लिए हम सी एफ का कॉलम यूज़ करते हैं। सी एफ के कॉलम की फर्स्ट वैल्यू है 56, यानी 56 तक वैल्यूज़, नेक्स्ट 115 तक, और ये है 176 तक, ये 244 तक वैल्यूज़, यानी ये जो फर्स्ट 4 क्लासेज हैं इधर तक 244 तक वैल्यूज़ हैं। जो हमारी वैल्यू है वो है 267, तो 267 इसमें 322, इस क्लास में 267th वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है, क्योंकि इस क्लास में 244 से ऑनवर्ड और 321 तक वैल्यूज़ हैं, तो 267th वैल्यू इस क्लास में फॉल कर रही है। ये है मीडियन क्लास। अब इस क्लास को यूज़ करके हम ये जो फार्मूले में टर्म्स हैं वो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है जो कि 140, वो फार्मूले में जो एल है, एल की वैल्यू, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 77, ये एफ़ की वैल्यू आ गई, ये जो फार्मूले में एफ़ है, और इससे इस क्लास से ऊपर वाली जो सी एफ़ की वैल्यू है 244, ये फार्मूले में जो सी है उसकी वैल्यू, और इस मीडियन क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस करेंगे तो वो एज की वैल्यू आ जाएगी। तो L इज़ इक्वल टू 140, F इज़ इक्वल टू 77, C इज़ इक्वल टू 244 एंड H इज़ इक्वल टू 150 माइनस 140 विच इज़ इक्वल टू 10। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L की जगह आ जाएगा 140 प्लस H इज़ 10, F की वैल्यू 77, सुमेशन F ओवर 2, ये हमने सुमेशन F ओवर 2 को सिंप्लीफाई किया तो इधर आ जाएगा 267 माइनस C इज़ 244। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। 140 प्लस 10 ओवर 77, 267 माइनस 244, ये आ गया 23। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 140 प्लस 10 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 230 आ जाएगा। उसके बाद 230 को हम डिवाइड करेंगे 77 पे, प्लस सबसे लास्ट स्टेप में आपने प्लस को यूज़ करना है। 230 डिवाइडेड बाय 77, ये आ गया 2.99। इन दोनों को ऐड करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू 142.99, जिसको राउंड ऑफ करके हम 143 भी लिख सकते हैं। हम इसको 143 लिख लेते हैं, फिर आगे फर्दर ये जो हमने डेविएशंस फाइंड करनी है उसमें हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। 142.99 को हमने राउंड ऑफ किया तो ये अप्रॉक्सीमेटली 143 है, तो हम 143 यूज़ कर लेते हैं मीडियन। 142.99 भी कर सकते हैं, अब 143 भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम जो हमने कैलकुलेट करना है वो है एक्स। मिड पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। हर क्लास की दोनों वैल्यूज़ को, हर क्लास की दोनों लिमिट्स को हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी 100,
प्लस 110, तो ये आया 210, इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की फर्स्ट वैल्यू आ गई 105। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो 230 आएगा, 230 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 115। 120 और 130 को ऐड करेंगे तो 250 आएगा, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 270 आएगा और 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 135। 140 और 150 को ऐड करेंगे तो 290 आएगा, 290 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 145 आ जाएगा। 150 प्लस 160 आ जाएगा 310 और 310 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 155 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 330 और 330 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 165 आएगा। 170 प्लस 180, 170 प्लस 180 ये आ जाएगा 350, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की नेक्स्ट वैल्यू आ गई 175। 180 प्लस 190, 370, 370 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 185 आ जाएगा। 190 प्लस 200, 390 आएगा, 390 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की लास्ट वैल्यू आ गई 195। अब नेक्स्ट कॉलम जो हमने फाइंड करना है, हमने एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करनी है फ्रॉम मीडियन x माइनस मीडियन। x की हर वैल्यू में से हमने मीडियन माइनस करना है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, यानी इस कॉलम में नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि हमने एब्सोल्यूट डेविएशन लिखनी है, एब्सोल्यूट वैल्यूज इसमें आनी है और एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इस कॉलम में माइनस का साइन नहीं आएगा। अगर कैलकुलेटर पे माइनस आ भी जाए तो आपने इसमें माइनस का साइन यूज़ नहीं करना। x की हर वैल्यू में से मीडियन को माइनस करेंगे, मीडियन है 143, x की फर्स्ट वैल्यू है 105, 105 माइनस 143, तो ये कैलकुलेटर पे आया -38। आपने माइनस को इधर नहीं लिखना, 38 ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 115 माइनस 143 ये आया -28, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है इसलिए इधर 28 प्लस 28 लिखेंगे। इस कॉलम में माइनस का साइन यूज़ नहीं होना। 125 माइनस 143 -18 और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी +18। इसी तरह 135 माइनस 143 यह आया -8 और एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 8। नेक्स्ट 145 माइनस 143 तो ये आ जाएगा 2। 155 माइनस 143 आएगा 12। 165 माइनस 143 ये आ जाएगा 22। 175 माइनस 143 ये आ जाएगा 32। 185 माइनस 143 ये 42 आ गया। 195 माइनस 143 यह आ जाएगा 52। अब नेक्स्ट एंड लास्ट कॉलम में हमने f और इस एब्सोल्यूट डेविएशंस को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, f इंटू एक्स माइनस मीडियन। 56 मल्टीप्लाई बाय 38, 56 मल्टीप्लाई बाय 38 यह आ गया 2128। 59 मल्टीप्लाई बाय 28, 59 मल्टीप्लाई बाय 28 1652। 61 मल्टीप्लाई बाय 18, 61 मल्टीप्लाई बाय 18 1098। 68 मल्टीप्लाई बाय 8, 68 मल्टीप्लाई बाय 8 544। 77 मल्टीप्लाई बाय 2, 77 मल्टीप्लाई बाय 2 154। 59 मल्टीप्लाई बाय 12, 59 मल्टीप्लाई बाय 12 708। 51 मल्टीप्लाई बाय 22, 51 मल्टीप्लाई बाय 22 1122। 42 मल्टीप्लाई बाय 32, 42 मल्टीप्लाई बाय 32 1344। 36 मल्टीप्लाई बाय 42, 36 मल्टीप्लाई बाय 42 1512। 25 मल्टीप्लाई बाय 52, 25 मल्टीप्लाई बाय 52 ये आ गया 1300।
अब इस कॉलम का टोटल समेशन f इंटू एक्स माइनस मीडियन इन वैल्यूज को ऐड करते हैं 2128 प्लस 1652 प्लस 1098 प्लस 544 प्लस 154 प्लस 708 प्लस 1122 प्लस 1344 प्लस 1512 प्लस 1300। ये आ गया 11562। इधर मीन डेविएशन के फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं, ऊपर आ जाएगा 11562 ओवर सुमेशन एफ विच इज़ 534। 11562 को डिवाइड करेंगे 534 पे, मीन डेविएशन इज़ 21.65। 21.65 ये मीन डेविएशन का आंसर आ गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।